का प्रहार का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का है, नियुक्तियों पर क्रेडिट वॉर। दरअसल राजस्थान के 6 विभाग जिनमें करीब 20,000 नई नियुक्तियां हुई हैं, सिलेक्ट हुए चुने गए कैंडिडेट्स को आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम के जरिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टैगोर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने कहा कि रिक्त पदों का कैलेंडर बनेगा, आने वाले समय पर रिक्त पदों को भरा जाएगा। 70,000 नए पदों की भर्ती कर रहे हैं और 58,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने रोजगार उत्सव पर सवाल उठाए हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 7,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। सरकार का दावा, 6 महीने में 20,000 को मिलेगा रोजगार। हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। राज्य सरकार जल्द 70,000 नए पदों पर करेगी भर्ती। सीएम ने कहा, जो वादा किया उसे पूरा किया, आगे भी करते रहेंगे। हमने प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अपने धीरे धीरे हम हमारे वादे की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार मेले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। ये 7,000 नियुक्तियां वो हैं जिनकी परीक्षाएं हमारे समय में हुई, कांग्रेस के समय में हुई। डोटासरा का तंज, भजनलाल सरकार कांग्रेस राज की भर्तियों की ले रही है वाहवाही। अपनी उपलब्धि और अपने द्वारा सरकारी नौकरी देना बता करके ढोल पीट पीट के आज सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हैं। नियुक्तियों पर क्रेडिट वॉर। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, खास मेहमानों से परिचय कराते हैं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेश जी आपका। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत भरत जी आपका। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ चुके, आशुतोष रावत जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। पहला सवाल बीजेपी से करेंगे। सुरेश गर्ग जी आपसे सवाल यह कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का यह कहना कि परीक्षाएं कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुई, नियुक्तियां कांग्रेस लेकर आई, अब आप सरकारी खर्च का दुरुपयोग करके ढोल पीट रहे हैं, इन्हें अपने दी हुई नौकरियां बता रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं आप जबरदस्ती का। रविंद्र जी, आज हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके के रोजगार का उत्सव का जो आयोजन किया है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी परंपरा है। धन्यवाद। बड़े परिवार के हमारे समय में आई थी नौकरियां। नहीं, कांग्रेस देखिए रविंदर जी कांग्रेस ने तो 5 साल तक आपको भी पता क्या किया है, भर्तियों में घोटाला किया। अगर इनके शासनकाल में होती, इनके टाइम पे होती तो ये कर लेते ना, मना किसने किया था। लेकिन इन्होंने 5 साल तक केवल घोटाला भ्रष्टाचार किया, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया। मैं आपको बड़ी बड़ी कटिंग बता देता हूं, इन्होंने घोषणाएं की थी और केवल कितने दिए थे, 2 साल 3 साल में 80,000 नियुक्तियां दिए। आप बेरोजगारी दर आप अगर राजस्थान की देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 8% और यहां पर बेरोजगारी दर 32%, यह दिया था 5 साल के अंदर। इन्होंने किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता 26,963 लोगों को देना था, मुश्किल से 1,600 लोगों ने बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए पहुंचे, तो ये इन्होंने 5 साल तक किया है। अच्छा। उसके बजाय अगर मुख्यमंत्री जी 6 महीने के अंदर राजस्थान के अच्छा काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस को तारीफ करना चाहिए। 20,000 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, 20,000 में से ये कांग्रेस के शासन में कितनी नौकरियां आई थी, कितनी परीक्षा आयोजित हुई थी, इसका कुछ आंकड़ा है? कुछ कटिंग है रविंदर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वादा किया था कि राजस्थान में प्रति वर्ष 2 लाख नियुक्ति देंगे। 2 लाख का मतलब है कि पूरे 5 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति, और इन्होंने पूरे 5 साल में 1,35,000 नियुक्ति दी है। अब आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, रीट के अंदर घोटाला किया, आरएस के एग्जाम के अंदर घोटाला किया, SI घोटाला किया। कौन सी ऐसी राजस्थान की एग्जाम है जिसके अंदर इन्होंने घोटाला किया? 17 से 17 एग्जाम, उनमें से कितनी परीक्षाएं
कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से आरोप है। मैं रविंद्र उम्मीद जी, करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे। उनका ये देखिए, आरोप है कि आप देखिए, श्रेय ले रहे हैं, ये उनके समय में आई थी। देखिए से रविंदर जी, इसमें सह लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इससे ठीक है। सह लेने की कोई बात नहीं है। जो युवाओं को रोजगार कब मिल रहा है वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसको लटकाए भटकाए रखोगे 5 साल तक, 3 साल ओके, तक, भरत युवाओं को मेघवाल जी नौकरी जवाब नहीं मिलेगी। दीजिए। लेकिन भजनलाल जी बस के आने आप तो के बाद पत्थर में लगा देते हैं, भजनलाल यहाँ जी के आने पर के बाद शिलान्यास तुरंत कर दिया हमने और दिए, दूसरी नियुक्ति तरफ दिए। और फीता को जो है ये लोग काट रहे हैं। तो आपको किसने रोका था? 5 साल थे आप। हम नियुक्तों के लिए रोजगार उत्सव का मेला करेंगे। किसने रोका रविंदर था? जी, आपने भी जो सवाल रविंदर जी अभी आपने जो सवाल पूछा बीजेपी प्रवक्ता से, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। ये उम्मीद पर्ची करता हूं की आप देंगे, सरकार आपसे तो जो थी, सवाल का साथ ही जवाब साथ ही लिया। बिल्कुल, ये पर्ची की सरकार तो थी साथ ही एक झूठी सरकार भी बन चुकी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर इसके एग्जाम करवाए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर सत्यापन दस्तावेज कराकर उनको नियुक्ति दी गई। और आज ये पर्ची की सरकार, ये झूठी सरकार, जो युवा थे जिनको नौकरी पहले ही मिल चुकी थी, उनको नियुक्ति पत्र देकर एक राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। जैसे आपका कहने का प्रधानमंत्री मतलब जी है का। कि नौकरी मैं पहले ही दी जा पूछना चुकी थी चाहता कांग्रेस हूं, शासनकाल में, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, ये जितनी भी लोग हैं, इन लोगों में से अधिकांश थे वो लोग थे जिसका पूरा ब्यौरा आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान में भी आया है। उनका हाँ। स्टेटमेंट भी प्रिंट मीडिया में छपा है कि किस तरीके से हमने कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक अनुदेशक अच्छा, को फिर एक चीज और जितनी बताइए, नौकरियां इन थी, लोगों ने नौकरियों का- नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था भाई। अगर नौकरी अगर इनको मिली है आपके शासनकाल में, रविंदर जी, एक मिनट, सुरेश जी, प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट। सुरेश जी मुझे बात करने दीजिए भरत जी से। सुरेश जी मुझे बात करने दीजिए। सुरेश जी मुझे बात करने दीजिए भरत जी से। क्वेश्चन पूछा था आपसे बात रविंद्र भाई, आपने क्वेश्चन मेरे से किया था। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैं भरत जी से कर रहा हूं, ये भरत जी से कर रहा हूं, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। भरत जी, अगर नियुक्तियां आपने दे दी थी तो क्या ये लोग नौकरी पर जाने लगे थे? नवंबर 2023 से पहले क्या ये लोग नौकरी पर जाने लगे थे, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में इनको नियुक्ति हो चुकी थी? बिल्कुल निश्चित तौर पर रविंदर जी, इस पर्ची की सरकार ने ना ही तो कोई एग्जाम कंडक्ट कराया। अरे मेरे को मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप अपॉइंटमेंट भाग रहे हैं। कराया। आप सुरेश जी को कह रहे हैं, आप भाग रहे हैं। का जवाब दे रहा हूं मैं, कोई भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके सवाल का बिल्कुल सही तरीके से जवाब दे रहा हूं। अधिकांशतः इसमें से वो लोग हैं जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी थी। अधिकांशतः वो लोग हैं जो परीक्षा में बैठ चुके थे। अधिकांशतः ना 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 ना, मेरा सवाल का मतलब समझिए भरत मेघवाल जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये वो लोग हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी पर जाते थे, 6 महीने 8 महीने उनको नौकरी पर जाए हुए हो गए और नौकरी पर जाने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया? आप ये कहना चाह रहे हैं? आपकी बातों का मतलब ये है? बताइए ना, कितने लोग हैं ऐसे? ऐसा है क्या? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि एग्जैक्ट फिगर ना बताकर मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि अधिकांशतः इसमें से वो लोग हैं जो कुछ लोग एग्जाम दे चुके थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको नौकरी मिल चुकी थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके कुछ जैसे दस्तावेज सत्यापन या अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था इन 20,000 में से? रविंदर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, क्या ये सरकार ये बता पाएगी कि पिछले 6 महीने में क्या एक भी एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया? क्या एक भी ना 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 ना, देखिए फिर आप घुमाइए मत, मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, वो सेकंड राउंड में आऊंगा उस पर, सेकंड राउंड में आऊंगा उस पर, लेकिन मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। आज जो 20,000 नियुक्तियां हुई हैं, क्या राजस्थान में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इन 20,000 में से किसी एक को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था क्या? राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन 20,000 नियुक्तियों की परीक्षा आयोजित करवा दी थी। नहीं दिया था मतलब, नहीं दिया था मतलब, नहीं दिया था। किसने रोका था? 5 साल आपकी सरकार थी। परीक्षा कराने के बाद हम राजनीतिकरण नहीं करते। ठीक है, सुरेश गर्ग जी से अब जवाब लूंगा जो आपने सवाल उठाया, मेरे मन में यही सवाल है। सेकंड राउंड, सुरेश गर्ग जी, इन 6 महीने के दौरान, ठीक है, इन 6 महीने के दौरान बीजेपी की तरफ से कितनी परीक्षा आयोजित कराई गई? बीजेपी की तरफ से कितनी नियुक्तियां दी गई? 70,000 का वादा किया था, 2.5 लाख का आपने जो है घोषणा पत्र में लिखा था। बिल्कुल, आप तो अभी बैकलॉग ही पूरा कर रहे हैं कांग्रेस के टाइम पर। बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष के काम को रोका नहीं। रविंदर जी, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। पहली बात है, इन्होंने खुद ने अपने बात को सत्य कर दिया कि इन्होंने एक भी नियुक्ति नहीं दी। जो आज 20,000 नियुक्ति दी है वो अभी प्रेजेंट में दी हुई है। नवंबर 2023 के पहले कोई भी नियुक्ति नहीं थी। कितने झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो साबित हो रहा है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, हमने 58,000 पदों का विज्ञापन जारी कर चुके हैं
58,000 पदों के लिए। Are you sure? 11,000 पदों की Are you sure? परीक्षा हो आप चुकी दावे है। के साथ कह रहे हैं 11,000 नियुक्तियों के 58,000 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इन 20,000 से अलग, इन 20,000 से अलग विज्ञापन जारी हो गए हैं। इन 20,000 से अलग पदों की परीक्षा हो चुकी है। इन 20,000 से अलग 11,000 पदों की परीक्षा हो चुकी है। हाँ, इन 20,000 से मैं यही तो कह रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। 5500 पदों की वित्तीय स्वीकृति, रविंद्र जी 5500 पदों की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। 58,000 रुपए के विज्ञापन जारी हो गए, 11,000 पदों की परीक्षा हो चुकी है और 5800 की वित्तीय स्वीकृति हो गई है। हम तो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन इन्होंने केवल घोषणाएं करते थे, घोषणाओं के मास्टर रहे। कभी भी इस राजस्थान की जनता को इन्होंने केवल झूठ फरेब। भरत मेघवाल जी जवाब देना चाह रहे थे इस पर, सुरेश जी जो आपने बात रखी जल्दी से, भरत मेघवाल जी फिर आशुतोष जी के पास जाऊं। केवल बोलिए भरत जी, बोलिए। ठीक है सुरेश जी, आपने अपना पॉइंट रखा, बोलिए भरत जी। रविंदर जी, मैं rpsc.rajasthan.gov.in की साइट पर हूं और इस साइट में पूरा अगर वर्ष 2024 का आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ 2 भर्तियों के बारे में इसमें बताया गया है और उसमें भी पुनः आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं पिछले वर्ष की भर्तियों के आधार पर। एक भी नई भर्ती का प्रशासनिक स्वीकृति, एक भी नई भर्ती की वित्तीय स्वीकृति इनके द्वारा, ये आरपीएससी का इन्होंने लटकाए बैठाए रखा। आरपीएससी का साबित हो रहा ना, लटकाए बैठाए रखा। भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में हमने काम किया ना, इन्होंने लटकाए बैठाए रखा ना 5 साल तक। केवल लटकाए भटकाए के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। भरत जी, क्या सिर्फ आरपीएससी भर्ती करती है, इसके अलावा प्रदेश में कोई और संस्था भर्ती नहीं करती है कि आप आरपीएससी का हवाला दे रहे हैं? मोस्टली जो भर्तियां की जाती है आरपीएससी भर्ती की जाती है। बाकी की वेबसाइट खोल लीजिएगा, एक बार मित्र के 5,000 वेबसाइट खोल लीजिएगा। हाँ, मैं अपना जवाब दे रहा हूं ना, बताए गर्ग साहब बताए कौन सी विज्ञप्ति किस तारीख को किस पदों के लिए की गई, किस प्रोग्राम के लिए की गई? आप कौन सा इश्तेहार मैं तो आपको बता रहा हूं ना, ये बता दे, एक भर्ती बता रहे हैं। भरत जी सुनिए, बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 58,000 पदों का विज्ञापन जारी किया वो आरपीएससी के थ्रू और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो यहाँ पे दुर्गापुरा के अंदर है, उन दोनों के। अच्छा, आरपीएससी का इश्तेहार किस तारीख को आया है बताइए जरा, थोड़ा ब्रेकअप दीजिए। 58,000 कौन से विभाग की भर्तियों का इश्तेहार दिया, किस तारीख को दिया है? देखिए वो मेरे पास अभी डाटा अरे भाई साहब, कौन से कमाल कर रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए नहीं, देखो शिक्षकों के अंदर शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन है, इसके अंदर आपको चिकित्सा के अंदर विज्ञापन है, वन विभाग के अंदर है, गृह विभाग के अंदर है, पशुपालन विभाग के अंदर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर विज्ञापन है। इसलिए आपने तो मनोज मीणा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, लेकिन मैं आशुतोष जी के पास जाकर पहले उनसे जवाब ले लेता हूं। आशुतोष जी, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है शिलान्यास कोई करे, लेकिन अमूमन होना यही चाहिए कि अगर 5 साल आपकी सरकार है, आपको वक्त मिला है तो शिलान्यास भी आप करें, फीता भी आप काटें, श्रेय भी आप ही ले। बहुत अच्छी बात है, साधुवाद। लेकिन यह भी एक अच्छी बात है कि अगर पिछली सरकार ने कोई नियुक्तियां निकाली तो अगली सरकार ने उसको रोका नहीं, उस काम को आगे बढ़ाया। ये श्रेय लेने की होड़ को आप कैसे देखते हैं? दूसरा पॉइंट ये आप कैसे देखते हैं कि ये सरकारों को क्या नहीं चाहिए कि वो ये तय करे कि उनके शासनकाल में जो नौकरियां मिलती हैं वो लॉक हो जाएं उन्हीं के शासनकाल में? देखिए रविंद्र जी, चाहता तो हर कोई यही है, हर सरकार यही चाहती है कि जो वैकेंसी उसके समय में निकली है उन पर भर्तियां भी उन्हीं के समय में हो जाएं। लेकिन हमने पिछले सरकार के कार्यकाल को अगर हम देखें, राजनीतिक दृष्टि से अगर नहीं भी देखें, तो पिछले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में लगभग 4 साल सरकार आपसी विवादों में उलझी रही और तमाम वो काम जो प्रदेश की जनता के लिए होने चाहिए थे उस तरह के रिजल्ट फील्ड में देखने के लिए नहीं मिले। अगर अंतिम 6 महीनों को छोड़ दिया जाए तो शायद उसी का कारण है कि यह तमाम नियुक्तियां जिनका जिक्र आज कांग्रेस कर रही है, उसमें अगर उनकी तारीखों का भी अगर आप जाएं तो ये तमाम में इनमें बड़ी संख्या में वैकेंसी 2022 में निकली हुई थी। ये 2023 का भी झगड़ा नहीं है, 24 की तो अभी जो बात हो रही है वो अलग है, लेकिन अगर दिसंबर 2023 से पहले की भी बात करें तो ये तमाम वैकेंसियां 2022 की निकली हुई थी। तो सरकार, पिछली सरकार किस तरह से आपसी विवाद में उलझी हुई रही थी
थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह सरकार जो काम करना चाहती थी उस तरह की चीजें डिलीवर नहीं कर पाई और आज उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मनोज मीणा से कमेंट लेगा उसको जी, फिर उस अगला सवाल फिर आप ही से करूंगा। मनोज जी ये बताइए कि अभी आप जब नहीं जुड़े थे उससे पहले, मनोज मीणा अध्यक्ष हैं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के, मनोज जी ये बताइए कि ये जो 20,000 नियुक्तियां निकली हैं, क्या बेरोजगारों को जिन्हें रोजगार मिला ये फर्क पड़ता है कि किस सरकार के समय में ये वैकेंसीज आई और किस सरकार ने इनकी नियुक्तियां की, या ये फर्क पड़ता है कि किस सरकार के शासनकाल में स्मूथली समय में, तय समय में ये नियुक्तियां पूरी हो गई हैं? कांग्रेस कह रही है हम लेकर आए थे नौकरी, बीजेपी कह रही है नेग लेकर भले ही वो आए लेकिन नियुक्ति पत्र हमने दिए। एक सवाल तो ये है, फिर अगला करता हूं। देखो ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेरोजगारों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 7,000 युवाओं के जो नियुक्ति पत्र जारी करें, अच्छी बात है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ साथ में राजस्थान का बेरोजगार युवा ये भी माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता है कि आपकी नई 70,000 भर्तियों का जो आपने घोषणा करी थी जब विधान सुरेश गर्ग, मैं आ रहा हूं, तो दूसरा सवाल भी रहेगा। सुरेश गर्ग जी ने बीजेपी से है, उन्होंने कहा कि 58,000 अलग अलग विभागों के लिए भर्तियों के लिए इश्तिहार दिए जा चुके हैं। कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर आरपीएससी हो या दूसरी और नौकरी देने वाली संस्थान हो, 58,000 इश्तिहार दिए जा चुके हैं मौजूदा सरकार में। आपके पास क्या रिकॉर्ड है मनोज जी आपसे? जी देखो ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी राजस्थान सरकार की ओर से नई भर्तियों को लेकर मात्र अभी मैच घोषणा है। अभी नई भर्तियों को लेकर राजस्थान सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। 70,000 की जो घोषणा करी, चाहे वो किस विभाग में, यह भी बताने का सरकार ने कार्य नहीं किया। अभी पदों का वर्गीकरण ही नहीं करा पाई सरकार, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से विभाग की भर्ती है? और जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से मतलब है, चाहे वो रोजगार पिछली सरकार में मिले चाहे इस सरकार में मिले। कांग्रेस कार्यकाल की 58,000 नौकरियों के विज्ञापन आ चुके हैं, सुरेश जी ये कह रहे हैं। अब आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, 58,000 के विज्ञापन आ गए तो हमें बताइए ना वो कहां है। आप तो हमें 58 बता दीजिए, 58,000 तो मैं बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूं आप मेरे को 58 बताइए कि 58 विज्ञापन कौन सी भर्ती क्या है। अभी साहब मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, मैं बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष करता हूं। अभी 70,000 भर्तियों की जो घोषणा करी है उसको लेकर अभी ये सरकार ये नहीं तय कर पा रही कि वो 70,000 भर्ती बताया ना सरकार ने कि हम हर महीने देंगे नौकरियां, हम कैलेंडर बनाएंगे, हम कैलेंडर बनाएंगे, हर महीने देंगे भर्तियां। रिटायर जो होगा उसके लिए भी तुरंत नियुक्ति निकाल देंगे। जानना चाहता है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हर महीना भर्ती आएगी। मुख्यमंत्री जी पता है ना भर्ती आना अभी कितने दिन लगेंगे उस प्रोसेस को शुरू होने में? अभी तो ये महीना होने वाला है, इस महीने में भर्ती आई नहीं, तो ये बताने का क्या? सुरेश जी जवाब दीजिए जो मनोज जी ने सवाल उठाया। 58,000 की नियुक्ति का तो विज्ञापन पता नहीं कहां है, लेकिन बाकी 70,000 की भी बात है। नहीं देखो रविंद्र भाई, ये कहां, ये नहीं है, विज्ञापन है। आप अगर साइड पे देखेंगे, अगर आरपीएससी की साइड पे देखेंगे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइड पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि 70,000 नियुक्ति इस वर्ष देंगे, प्रतिवर्ष हम 70,000 नियुक्ति देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के अंदर देंगे। आज जो नियुक्तियां दी है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर 10,745 दी, प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3,659 दी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 3,010 दी, वन विभाग के अंदर 1,609 नियुक्तियां दी है, गृह विभाग में 292 और पशुपालन विभाग में 238। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। इस तरीके से 20,000 नियुक्तियां तो आज हमने दी है। इस तरीके से 50,000 मनोज जी बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और 20,000 नियुक्तियां अगर आज हो गई 5,000 से ज्यादा, जैसे आचार संहिता भी लगी हुई थी, बाकी और चीजें भी थी, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए मनोज जी। जो भी नौकरी पाएगा तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि जो ये नियुक्तियां देने का कार्य किया है, मैंने ये बात तो पहले स्पष्ट कर दी, बेरोजगारों को रोजगार से मतलब है, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे। लेकिन मैं बीजेपी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी परीक्षा कराई है आपके कार्यकाल में और आपने कौन सी भर्ती को लेकर इनको नियुक्ति पत्र दिए हैं? मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जिनको मिले वो पुरानी भर्ती कोई क्लियरिटी नहीं है। और ये चीज को लेकर बीजेपी क्लियर करे कि नई भर्तियों को लेकर बेरोजगार युवाओं को क्लियरिटी कम मिलेगी, कब 70,000 भर्तियां उनको देखने को मिलेंगी। देखिए रविंदर जी, अभी आप 58,000 भर्तियों का भी पूछ रहे थे बार बार,
मैंने आपको बताया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पिछले 9 महीने का डेटा लेकर मैं बैठा हूं और साइट पर देख लीजिएगा, एक सिंगल भर्ती नहीं है, एक सिंगल भर्ती, सिर्फ सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, सिर्फ सत्यापन और दस्तावेज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो झूठ बोला जा रहा है झूठी सरकार के द्वारा इस टीवी चैनल पर बैठकर के हमने भर्तियां दी है, बता दीजिए भाई कौन सी बड़ी सरकार ने 2.5 लाख हो जाएगा, सरकार ने 2.5 लाख भर्तियां दी थी, 2.5 लाख भर्तियां। ये बता दें पिछले 6 महीने में 11,000 कराया क्या? अंदर जी 11,000 पदों की एग्जाम हो चुकी है। 11,000 पद पे? अरे शिक्षा विभाग के अंदर हुई है, अरे कौन से ले लिया आपने? वन विभाग के अंदर हुई है। अब आपको तो आज रविंदर जी इनको तो आज ये 20,000 नियुक्ति दिए, उस पर भी विश्वास नहीं होगा। ये तो हमारी 20,000 नियुक्ति दिए, नहीं महाराज जी, हमारी सरकार की कोई बात नहीं है इसमें। आपने जिसने फीता काटा, जिसने नियुक्ति पत्र दिया, आपको किसने रोका था? श्रेय उसी को जाएगा। युवाओं के साथ धोखा क्यों किया था? और ये रोजगार जिसको मिला उसको कोई मतलब नहीं है कि किस सरकार की तरफ से नौकरी आई और किस सरकार ने दी, उसको नौकरी से मतलब है। हमारी सरकार ने परीक्षा आयोजित कराई, कांग्रेस की सरकार ने नहीं करवाया, कांग्रेस की सरकार ने वित्तीय स्वीकृति करी, इस झूठी सरकार ने सब पदों को खत्म कर दिया, इन्होंने रोस्टर प्रणाली को खत्म कर दिया, कमेंट में यहाँ पर लूंगा मनोज मीणा जी से, जरा सुन लीजिएगा, एक मिनट जरा सुन लीजिएगा। मनोज जी ये बताइएगा कि रोजगार की चाह रखने वाले लोगों की आज की तारीख में क्या मांग है, किस तरह की वो स्पष्टता चाहते हैं सरकार की तरफ से आगे आने वाली नियुक्तियों और भर्तियों को लेकर? 30 सेकंड। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं दोनों से कहना चाहता हूं, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे, आप इसको सुनिए। राजस्थान के बेरोजगार युवा चाहता है उनकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर उन्हें क्लियरिटी रहे, और चाहे आरपीएससी हो चाहे ये अपना कर्मचारी चयन बोर्ड हो, पूरा भर्तियों का कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती जब शुरू होगी और 6 महीने में खत्म हो जाएगी। भर्तियां 5-5 साल हो जाते हैं और भर्ती प्रक्रिया चलती रहती है, छात्र दर की ठोकरें खाते रहते हैं। रीट की भर्ती अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 5 साल हो गई कांग्रेस कार्यकाल में चली आ रही है, उसमें पेपर लीक हुआ, दोबारा हुई और अभी तक भी पूरे छात्रों को जॉइनिंग नहीं मिली है, अभी पूरे छात्रों का परिणाम भी जारी नहीं हुआ है। तो ऐसी व्यवस्था कोई काम की नहीं है जो छात्रों को परेशान करे, छात्रों को पीड़ित करे, क्योंकि छात्र लगातार उसमें परेशान होते हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में उस समय घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि हम 1 लाख भर्तियां लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने वो मात्र उनकी महज घोषणा रह गई और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी सरकार भी वही कार्य कर रही है। देना चाहूंगा घोषणा करी और 70,000 है, लेकिन तीनों ही यही चाहते होंगे सभी लोग कि नियुक्तियां आए, इन नियुक्तियों में किसी तरह का पर्चा लीक ना हो, इन नियुक्तियों में किसी तरह का कोई अदालती विवाद ना हो और यह प्रक्रिया एक समयबद्ध तरीके से संपन्न हो जाए, यही रोजगार की मांग है। और एक आंकड़ा फिक्स करना अच्छा होता है, एक बेंचमार्क तय करना अच्छा होता है, लेकिन 70,000 तक हर साल यह सीमित नहीं रहना चाहिए, इसमें और भी अगर इजाफा होता है तो कराना चाहिए और उम्मीद है कि ऐसा होगा भी। फिलहाल 5 का प्रहार में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।